सचस्वान स्वस्ते सनः पीता सून बेगने सुपायनो भव सचस्वान स्वस्ते सनः पीता सून बेगने सुपायनो भव सचस्वान स्वस्ते। आज हम आप लोगों को किताब में लिखी हुई किसी भी बात का अर्थ अपने आप से निकालना सिखाएंगे। ओके सर। किताब पढ़ो, उसमें क्या लिखा है, क्या अर्थ होता है, इसका मतलब आप अपने आप से निकाल सको, ऐसी तरकीब बताने वाले हैं। ओके सर। अब इससे कठिन कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए संस्कृत से कठिन कोई विषय नहीं है। यस सर। क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ ये सब कर लेते हो, संस्कृत के शब्द, और उसमें भी ये ऋग्वेद का मंत्र है, अग्नि सूक्त का आखिरी मंत्र, यानी 9वां मंत्र। ओके सर। तो इनके अर्थ को बड़े बड़े विद्वान भी नहीं निकाल पाते। हम लोग तो साधारण हैं, बहुत बहुत बड़े विद्वान भी चकरा जाते हैं। तो इससे कठिन कोई चीज नहीं है। अब अर्थ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ये समझेंगे। एक बात आपने अक्सर सुनी होगी, कहते हुए लोग सुने होंगे, कॉमन सेंस। तो सबसे पहले समझो कॉमन सेंस क्या होता है। हमने यहां लिख भी दिया कॉमन सेंस। अब कॉमन सेंस को भी कॉमन सेंस से ही समझो। कॉमन सेंस का मतलब ही कॉमन सेंस से ही समझो। मैथ करते हो, मैथ करते हो तो कहते हो ये हमने ले लिया कॉमन, कहते हो नहीं कहते हो। अब यही सब सोचना शुरू कर दो, जो कॉमन लिया वो क्या था, वो हर एक टर्म में आ रहा था, हर एक पद में आ रहा है, वो कॉमन लिया। तो यानी कॉमन सेंस का मतलब हो गया उभयनिष्ठ ज्ञान, जो सभी हर किसी को हर स्थान पर अनुभूति का ज्ञान। हम जो कुछ भी देखते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत तो हमारी समझ में आता है, थोड़ी बहुत तो अनुभूति हमें होती है। हमको ही नहीं, हर जीव जंतु को थोड़ी बहुत अनुभूति होती है। एक जानवर भी अनुभूति कर लेता है, हर जगह पे खतरे की अनुभूति कर लेता है, या मुझे खतरा है तो अपनी रक्षा करना शुरू कर देता है। भूख की अनुभूति कर लेता है, भोजन कैसे पाए ये भी अनुभूति कर लेता है। ये सब काम वो कॉमन सेंस से करता है। इंसानों के पास स्पेशल नॉलेज हो जाती है, इसमें स्पेशल सेंस होता है, वो ये कॉमन सेंस से ही बढ़ता है। जो जितना कॉमन सेंस का यूज करेगा उसका स्पेशल सेंस उतना ही बढ़ता चला जाएगा, और वो उतना ही बुद्धिमान होता चला जाएगा, उतना ही विद्वान होता चला जाएगा, उतना ही अच्छी पढ़ाई लिखाई करता चला जाएगा। तो जो और जीव जंतु होते हैं मनुष्यों के अलावा, वो कॉमन सेंस का यूज बहुत कम करते हैं। उन्हें जितनी अनुभूति होती है उतना ही करते हैं, लेकिन मनुष्य कुछ ज्यादा करते हैं, इसीलिए मनुष्य श्रेष्ठ माना जाता है, और जानवरों से मनुष्य श्रेष्ठ माना जाता है। बाकी सब सेम है, वो भी भोजन करते हैं, इंसान भी भोजन करते हैं, और जानवर भी अपनी रक्षा करते हैं, इंसान भी अपनी रक्षा करते हैं, लेकिन मनुष्य श्रेष्ठ इसीलिए माना जाता है क्योंकि वो अपने कॉमन सेंस का ज्यादा यूज करता है और एक स्पेशल सेंस तक पहुंच जाता है जहां तक और जीव जंतु नहीं पहुंच पाते। समझ गए बात या नहीं? अच्छा, तो अब ऋग्वेद, पहले हम ऋग्वेद का मतलब समझ लेते हैं। ऋग प्लस वेद तब मिलके बना ऋग्वेद। अब ऋग का मतलब होता है पदार्थों के गुण,
हाँ, ऋक पदार्थों के गुण प्लस वर्ण। ऋक का मतलब है पदार्थों के गुण और वेद का मतलब है वर्णन, यानी पदार्थों के गुणों का वर्णन ऋग्वेद तो हो गई साइंस। अब हम कॉमन सेंस से यह पता लगा सकते हैं कि ऋग्वेद साइंस है, विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान में भी आप पदार्थों के ही गुण और स्वभाव का वर्णन पढ़ते हो, वो ही ऋग्वेद में है। अब है अग्नि सूक्त, ऋग्वेद का अग्नि सूक्त आप सीख रहे हो। सूक्त भी दो वर्णों से मिलकर बना, सूक्त प्लस उक्ति। सु मीन्स होता है सुंदर, उक्ति मीन्स होता है कथन, यानी सुंदर कथन। अब ऋग्वेद का तो मतलब हो गया पदार्थों के गुणों का वर्णन और सूक्त का मतलब हो गया सुंदर कथन, अग्नि का मतलब हो गया अग्नि। अब पदार्थ क्या होता है ये आप साइंस में जान चुके हो, मैटर। साइंस में आपने मैटर पढ़ा होगा। जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा या जो कुछ भी हमें महसूस हो रहा वो सब पदार्थ। जो कुछ भी हमें दिखता है, महसूस होता है, जिसको हमारी सेंस ऑर्गन्स महसूस कर सकती हैं, वो सभी चीजें पदार्थ हैं। तो अब ऋग्वेद का मतलब हो गया पदार्थों के गुणों का वर्णन, उसमें से अग्नि सूक्त ले लिया, यानी अग्नि एक पदार्थ है, यानी अग्नि के गुणों का सुंदर वर्णन, ये अग्नि सूक्त हो। ठीक। अब मंत्र हमें मिल गया एक, मान लो हमने ऋग्वेद नहीं पढ़ा, किसी को हमने बोलते सुन लिया या कहीं हमें लिखा मिल गया, संयोग बनते रहते हैं। अब हमें ये मिल गया स नहा पितेर सून वेदने सुपायनो भव सतस्वाना स्वस्ताय। हमने पढ़ा, हमारी समझ में कुछ नहीं आया, ये आया कुछ समझ में नहीं आया। अब हम समझने की कोशिश करें कि भाई आखिर ये है क्या, तब हमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तब हम फिर दोबारा से पढ़ेंगे कि देखें कहीं पर कुछ आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कोई सा शब्द कुछ है जो समझ में आता हो, तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। स नहा पितेव। अब जैसे ही हम पितेव पर पहुंचेंगे, पितेव, तभी हमारे थोड़ा समझ में आएगा। पितेव का मतलब कुछ समझ में आने लगेगा या नहीं आने लगेगा, ये कॉमन सेंस से अर्थ निकलते हैं। जब पितेव का मतलब पितेव लिखा मिलेगा हमें मंत्र में, तब हम पिता अर्थ लगा देंगे या नहीं लगा लेंगे। अब हम देखेंगे ये है क्या, ऋग्वेद में है, यानी पदार्थों का जहां पदार्थों के गुणों का वर्णन किया जा रहा है जिस किताब में, उस किताब का मंत्र है। और पिता तो हालांकि पिता भी जब सब कुछ पदार्थ है तो पिता भी पदार्थों से ही बना, पर पिता को हम पदार्थ नहीं कह सकते, वो तो हमारा पिता है, टीचर है, माता पिता, इंसानों को सभी इंसान पदार्थ से ही बने हुए हैं, लेकिन एक इंसान को पदार्थ नहीं कहते, है ना, इतना तो जानते ही हो। अब यहाँ पिता और अग्नि सूक्त है, यानी अग्नि के गुणों का वर्णन है। अग्नि एक पदार्थ या नहीं है, और पिता और अग्नि इनकी तुलना हो रही है। इसका मतलब पिता और अग्नि, यानी ऋग्वेद अग्नि नाम के पदार्थ के गुणों का वर्णन कर रहा है। इतनी बात तो हमें पता है, यानी अग्नि नाम का जो पदार्थ है उसे पिता के समान बताया जाए। अब यहाँ तक हम पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते कॉमन सेंस से? हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हम कॉमन सेंस से ही यहाँ पहुंचे। ऋग्वेद में है जो पदार्थ से कोई गुणों का वर्णन करता है, अग्नि सूक्त है, अग्नि एक पदार्थ है, तो अग्नि नाम के पदार्थ को पिता के समान बताया जा रहा है। पिता हमारे लिए उपयोगी है, अग्नि भी उपयोगी है, यानी अग्नि हमारे लिए उपयोगी है पिता की तरह। इसका मतलब अब पूरे का मतलब हो गया, अब सब कुछ समझ जाएंगे। अग्नि हमारे लिए कैसे उपयोगी है? पिता के समान। अब पिता हमारे लिए क्या क्या करता है? पिता हमारे लिए क्या क्या करता है, यहां से हम कॉमन सेंस से यहां तक आ गए। पितेव का मतलब हो गया पिता के समान, और पिता करता है हमारा भरण। अब भरण का, पोषण का, शिक्षण का, रक्षण का, इसका मतलब हम समझा देंगे।
भरण का मतलब हो जाता है स्टोरेज। समझ गए भरण का मतलब? यस सर। स्टोर करना। यस सर। पिता अपनी संतान के जन्म से ही पहले उसको स्टोर करना शुरू कर देता है, वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। हमारे घर पुत्र का जन्म होगा, पुत्री का जन्म होगा, एक संतान आएगी तो उसके लिए पहले से ही सामान इकट्ठा करना शुरू कर देता है। अब सब पिता होते हैं, सब पुत्र होते हैं। भाई जो पिता है वो कभी पुत्र था। यस सर। जो पुत्र है वो कभी पिता बनेगा। यस सर। तो इसमें एक विशेष नहीं, यस सर। है ना। कोई भी आता है, जन्म लेता है, ऐसे ही लेता है, अपना सामान कुछ लेके नहीं आता। वैसे हम किसी स्थान पर जाते तो अपना तैयारी करके जाते हैं, अपने कपड़े वपड़े लेके साथ जाते हैं, खाने पीने का सामान पैसे वैसे रख के जेब में तब जाते हैं। लेकिन जब जन्म लेते हैं तब ऐसे ही आ जाते हैं, कुछ नहीं साथ में लेके आते हैं। वो पिता पहले से ही तैयारी शुरू कर देता है या नहीं कर देता है? तो भरण करता है पिता, यानी भंडारण करता है, स्टोर करता है सामान को हमारे लिए, अपने लिए नहीं, हमारे लिए। तो भरण करने के लिए वो क्या करता है? मेहनत करता है। और मेहनत करता है तो क्या होता है? पसीना बहाता है। कहते हैं खून पसीने की कमाई, यानी खून पसीना बहाकर वो हमारे लिए वस्तुओं का संग्रह करता है, भरण करता है। नहीं समझ पा रहे हो? अब अग्नि पिता के समान कैसे है? आप देखिए, किसी चीज का आप भंडारण करोगे उसमें नमी है तो वो खराब हो जाएगा। गेहूं का ही आप भंडारण करोगे, आप अभी ये बात नहीं जानते हो पर हम समझ, साइंस में है स्टोरेज करने के नियम किसी चीज को। तो नम चीज को अगर आप भंडारण कर दोगे, जैसे गेहूं है उसमें नमी है और आपने भर लिए तो गेहूं में फफूंदी लग जाएगी या नहीं लग जाएगी? तो साइंस जब पढ़ते हो तो उसमें सिखाया जाता है क्रॉप के बारे में कि फिर लास्ट स्टेज जो आती है वो स्टोरेज की ही आती है। जब हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर तो लास्ट स्टेज जो आती है एग्रीकल्चर से जो हमें चीज प्राप्त होती है उसके स्टोरेज की, तो आती है नमी को दूर रखो, नमी आने भी मत दो और पहले वस्तुओं को सुखाओ। जो भी अनाज है, फल है, सब्जी है, सबका भंडारण हो जाता है। अब तो कोल्ड स्टोर है, फ्रीज है, यहाँ पर लोग रख देते हैं। पहले ये सब चीजें नहीं थी तो पुराने लोग फलों को भी सुखा लेते थे, सब्जियों को भी सुखा लेते थे, स्टोरेज कर लेते थे। अब कम से कम चलो फल सब्जी सुखा के नहीं रखे जाते तो अनाज तो भंडारण होता ही है। अच्छी तरह सुखाने के बाद ही उसका स्टोर किया। तो नमी, अब पसीने में भी नमी, यानी पिता नमी को हटाता तब स्टोर करता है आपके सामने या नहीं? और अग्नि भी नमी को हटाती है तब सामान मतलब चीज भंडार के योग्य बनती है, स्टोर करने के योग्य बनती है। तो इस तरह से पिता और अग्नि समान हुए। पिता पसीना बहा देता है और अग्नि नमी बहा देती है, नमी को दूर कर देती है। पिता भी अपनी नमी दूर करता है, अग्नि भी तुम्हारी वस्तु की नमी दूर करती है। तो इसलिए अग्नि और पिता एक समझे। नहीं समझे? कैसे समझे? कॉमन सेंस, कॉमन सेंस ही तो समझे। अब पोषण, पिता पोषण कैसे करता है? दिनचर्या, दिनचर्या यानी पूरे दिन का टाइम टेबल बनाना। दिनचर्या का मतलब होता है टाइम टेबल। आपको टाइम टेबल सिखाता है। उठो, जाओ, फ्रेश होके आओ, ब्रश करो, नहाओ, चाय पियो, नाश्ता करो, खाना खाओ, स्कूल जाओ, बैग रखो, कपड़े उतारो, है ना? ये सारी दिनचर्या कौन सिखाता है आपको? पिताजी, पिता माता। अब एक बात और ध्यान रख लेना, पिता अगर केवल एक वर्ण पिता है तो माता उसके साथ में रहेगी। और माता शब्द केवल आपको मिल रहा है तो ये मत समझो केवल माता है, उसके साथ में पिता भी रहेगा। शिव जी शब्द मिल रहा है
तो उसके साथ में पार्वती अपने आप जुड़ जाए। यस सर। है ना? गौरा पार्वती। यस सर। अगर केवल आप माँ पार्वती का नाम ले रहे हो तो सिद्धि का अपने आप ले लिया जाएगा। यस सर। खाली सिद्धि का नाम ले रहे हो तो पार्वती का अपने आप आ जाएगा। यस सर। खाली राधा का नाम ले रहे हो तो कृष्ण का अपने आप आ जाएगा। खाली कृष्ण का ले रहे हो तो राधा का अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही पिता की प्रशंसा कर रहे हो तो माता की अपने आप हो जाएगी। माता की प्रशंसा कर रहे हो तो पिता की आप हो जाएगी। हाँ। तो पोषण करने के लिए हमें माता पिता सिखाते हैं दिनचर्या, दिनचर्या, है ना? दिनचर्या सिखाते हैं, तभी हम पोषण अपने आप भी करना सीख जाते हैं और तभी पोषण हमें मिलता है। यस सर। और अग्नि क्या करती है? फूड चैन बनाती है। Yes, वो भी एक टाइम टेबल भी हो गया ना। Yes, sir. कब आपको देना है, कब आपसे लेना है, कब फिर पेड़ पौधों को देना है, कब फिर पेड़ पौधों से लेके आपको देना, यस सर। ये बनाती है यस सर। फूड चैन। यस सर। तो यहाँ पर भी पोषण करने में भी पिता और अग्नि एक समान या नहीं है? यस सर। ऐसे सीख रहे हो, कॉमन सेंस लगता हुआ आ रहा है। यस सर। हमने हमने किसी का मंत्र नहीं, एक एक वर्ड की मीनिंग नहीं निकाली नहीं है, निकाली। केवल पितेव शब्द से ही निकल रहा है। यस सर। और पिता क्या करता है? शिक्षा, हमें शिक्षा दिलवाता है। यस सर। शिक्षण का कार्य पिता ही तो स्कूल में भेजता है, एडमिशन कराता है, फीस यस देता है। सर। यस सर। अब शिक्षण कराने के लिए पढ़ाता तो नहीं, नहीं थोड़ा बहुत पढ़ाता भी है, ऐसी बात नहीं पढ़ाता, पढ़ाता है। पर ज्यादातर काम क्या करता है? वो पढ़ाई लिखाई की सामग्री उपलब्ध कराता है। यस सर। आपको कॉपी खरीद के देते हैं माता पिता, यस सर। किताब खरीद के देते हैं, रबर पेंसिल कटर, जो भी आपके पढ़ने लिखने की वस्तुएं हैं सर। वो सब माता पिता ही को देते हैं। यस सर। और अग्नि क्या करती है? मस्तिष्क को प्रकाशित करती है। घर्षण, यस जो विचारों में घर्षण होता है तो अग्नि ही तो प्रकट होती है। यस सर। अग्नि मस्तिष्क को प्रकाशित करती है, यस सर। दिमाग को प्रकाशित करने का यस काम सर। करती है। पिता सामग्री उपलब्ध कराता है पढ़ाई लिखाई की, अग्नि मस्तिष्क को प्रकाशित करती है। यस सर। तो यहाँ भी अग्नि और पिता एक समान यस सर। हो गए। यस सर। और रक्षण करता है यस पिता। सर। कहीं मुसीबत आ जाए, कमरे में हो, सांप निकल आया, आप आवाज लगाओगे मम्मी पापा, यही तो आवाज लगाओगे। यस सर। तुरंत लाठी लेके आ जाएगी, यस सर। सांप को तुरंत मार देगी। यस सर। या कहीं और मुसीबत में फंस गए, यस सर। पिता तुरंत आएगा, यस सर। अपना पूरी ताकत लगा देगी यस सर। तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। यस सर। या नहीं लगा देंगे? यस सर। तो रक्षण करते हैं पिता। अग्नि कैसे रक्षण करती है? अग्नि आपको दिखा देती है यहाँ मत जाओ, खतरा यस सर। है ना? Yes, sir. अग्नि तो प्रकाश करती है, सर। तो जो प्रकाश में अग्नि आपको खतरे से पहले ही दूर रख देती है। तो रक्षण करने में भी अग्नि पिता के समान है। यस सर। अब इसका अर्थ अपने आप केवल पितेव शब्द से निकल के आ गया यस सर। या नहीं आ गया? यस सर। हे अग्निदेव, अब पिता इतने ही तो काम करता है। यस सर। अब हमने एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं निकाली नहीं है, निकाली। कॉमन सेंस निकाला। सर। हे अग्निदेव, आप पिता के समान हमारा भरण पोषण और रक्षण करने वाले हैं। करने वाले हो या हैं, एक ही बात। यस सर। निकल गया कॉमन सेंस से? यस सर। समझ गए? यस सर। ऐसे ही किताब को पढ़ो, वहां कोई वर्ड तो मिलेगा जो तुम्हारी समझ में आ रहा है, यस सर। उसी वर्ड पे चिंतन मनन करना शुरू कर दो, आगे 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 अपने आप समझ में आता जाएगा। तो बोलो, सनहा पितेव सून बेगने सुपायनो भव सच सुवाना स्वास्थ्य सनहा पिता सून बेगने सुपायनो भव सच सुवाना स्वस्थ